26 मार्च 2023 सुबह 10:38 का वक्त था। होटल की पहली मंजिल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखता है कि कैमरे के राइट साइड तरफ कमरा नंबर 105 है, जहां 5 लोग अचानक कैमरे में नजर आते हैं। इसके बाद इनमें से होटल का एक स्टाफ चाबी से दरवाजा खोलते नजर आता है। लाल टी शर्ट और टोपी में एक दूसरा शख्स एक प्लेट में बहुत सारी चाबी लिए आता है। ताला खोलने की कोशिश करता है लेकिन ताला खुलता नहीं। लगभग 3 मिनट के अंदर वो 10 से 15 बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर चुका था, मगर ताला नहीं खुल रहा था। आखिर करीब 3 मिनट बाद अचानक लास्ट में एक चाबी में दरवाजे का ताला खुल जाता है। होटल का स्टाफ पुलिस को फोन करता है। पुलिस अपना स्टाफ के साथ होटल में पहुंचती है। पुलिस ने जो कुछ देखा वो कुछ ऐसा था। एक लड़की कमरे के बेड पर बैठी हुई थी। उसका एक पैर जमीन पर और दूसरा बेड पर मुड़ा हुआ था। दाहिना हाथ बेड पर और बायां हाथ पैर पर था। साथ ही गले में बैंगनी रंग का एक दुपट्टा फंदे के तौर पर कसा हुआ था, जिसका दूसरा सिरा पंखे से बंधा था। वाराणसी के होटल सोमेंद्र रेजिडेंसी के कमरा नंबर 105 में बेड पर बैठी ये लाश किसी और की नहीं बल्कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की थी। कैमरे में कैद तस्वीरें बता रही हैं कि आकांक्षा का कमरा अंदर से बंद था, लेकिन इसे बाहर से भी खोला जा सकता था। यानी अगर संभावनाओं की ही बात की जाए तो यहाँ दोनों संभावनाएं बनती हैं। आकांक्षा ने अंदर से खुद कमरा लॉक किया और खुदकुशी कर ली, या फिर कातिल ने कत्ल किया, खुदकुशी का रंग दिया और कमरे को बाहर से लॉक कर चला गया। 25 मार्च 2023 रात करीब 10 बजे थे। वाराणसी के एक क्लब में 25 मार्च की रात एक पार्टी थी, एक प्राइवेट पार्टी। इस पार्टी को नाम दिया गया था ब्रेकअप पार्टी। कहते हैं कि ये आकांक्षा की ही ब्रेकअप पार्टी थी। आकांक्षा भोजपुरी फिल्म के एक सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी। इसी साल वैलेंटाइंस डे पर आकांक्षा ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समर सिंह के साथ एक तस्वीर शेयर कर इस रिश्ते को जाहिर भी किया था, पर अब वो रिश्ता टूट चुका था। इस ब्रेकअप पार्टी में आकांक्षा के अलावा उसके 2 और दोस्त थे, एक लड़की और एक लड़का। ब्रेकअप पार्टी खत्म होने के बाद आकांक्षा को उसका एक पुराना दोस्त संदीप होटल तक अपनी गाड़ी में ले जाता है। जिस क्लब में पार्टी थी उस क्लब से होटल सोमेंद्र की दूरी करीब 10 किलोमीटर थी। पार्टी खत्म होने के बाद रात करीब 1:40 पर आकांक्षा अपने पुराने दोस्त संदीप के साथ होटल पहुंचती है। कैमरा में आकांक्षा कुछ लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आकांक्षा और संदीप रूम नंबर 105 में दाखिल होते हैं। कमरे में दाखिल होने के बाद कमरे की लाइट बंद हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से संदीप आकांक्षा के साथ कमरे में करीब 17 मिनट तक रहता है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। यानी सबूतों के हिसाब से संदीप वो आखिरी शख्स था जिसने आकांक्षा को जिंदा देखा था। संदीप के जाने के बाद भी आकांक्षा जिंदा थी। आकांक्षा की मौत को लेकर ये टाइमिंग और सवाल सबसे अहम था। पुलिस संदीप से लंबी पूछताछ की और फिर उसे क्लीन चिट देते हुए छोड़ दिया। जब संदीप आकांक्षा को छोड़कर जब कमरे से बाहर निकला तब तक आकांक्षा के जिंदा होने का पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लग चुका था, और वो सबूत था आकांक्षा दुबे का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट। वो भी लाइव थी। आकांक्षा ने 26 मार्च की रात 2:25 पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आखिरी लाइव किया था। लाइव के वक्त आकांक्षा के करीब 900 फैंस उसे देख रहे थे। इस लाइव वीडियो में आकांक्षा कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस उदास थी। ये वीडियो इस बात का सबूत था कि संदीप के जाने के बाद भी आकांक्षा सही सलामत थी। यानी आकांक्षा के साथ जो कुछ हुआ इस लाइव वीडियो के बाद ही हुआ। इस वीडियो में आकांक्षा ने सफेद और नीले रंग की नाइट ड्रेस पहन रखी थी।
इसके बाद सुबह जब बेड पर बैठी उसकी लाश मिली। पुलिस को कमरा नंबर 105 से आकांक्षा के मोबाइल, कपड़ों और उसकी पर्सनल चीजों के अलावा शराब की एक खुली बोतल भी मिली। आकांक्षा मार्च के दूसरे हफ्ते में मुंबई से यूपी पहुंची थी। फिल्म लायक नहीं नालायक हूँ मैं की शूटिंग के सिलसिले में फिल्म का कुछ हिस्सा देवरिया में शूट हो चुका था, बाकी शूटिंग वाराणसी में थी। 21 मार्च को देवरिया में शूट खत्म करने के बाद 22 मार्च को आकांक्षा वाराणसी पहुंची थी। फिल्म की पूरी यूनिट ने होटल सोमेंद्र में चेक इन किया था। 23 मार्च को वाराणसी में ही आकांक्षा ने शूटिंग में हिस्सा लिया था। 24 और 25 मार्च को कोई शूटिंग नहीं थी। 25 मार्च की रात ब्रेकअप पार्टी से आकांक्षा अपने होटल लौट आई थी। 26 मार्च की सुबह 10 बजे आकांक्षा को शूटिंग के लिए होटल से निकलकर लोकेशन पर पहुंचना था। आकांक्षा के मेकअप मैन ने सुबह आकांक्षा को फोन किया। आकांक्षा ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उसने आकांक्षा के रूम की घंटी बजाई, अंदर से फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। काफी कोशिश के बावजूद जब आकांक्षा ने दरवाजा नहीं खोला तब उसके मेकअप आर्टिस्ट ने होटल स्टाफ से मास्टर की मदद से कमरा खोलने की गुजारिश की। आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने साफ किया कि मामला फिलहाल खुदकुशी का ही लग रहा है। मौत की वजह हैंगिंग बताई गई और रिपोर्ट के हिसाब से गले के अलावा शरीर पर चोट के कहीं भी कोई निशान नहीं मिले हैं। अब कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लिहाजा मौत को लेकर सवाल उठने लाजमी थे। आकांक्षा की मौत की खबर सुनकर मुंबई से आकांक्षा का परिवार वाराणसी पहुंचा। वाराणसी पहुंचते ही आकांक्षा की मां ने आकांक्षा की मौत को खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल करार दिया और इस कत्ल के लिए वो जिम्मेदार ठहराती है उस भोजपुरी सिंगर समर सिंह को, जिस समर सिंह के साथ आकांक्षा कभी रिलेशनशिप में थी और उसी रिलेशनशिप की ब्रेकअप पार्टी के बाद आकांक्षा की मौत हुई। आकांक्षा की मौत को लेकर समर सिंह का नाम आ रहा है। उस समर सिंह आजमगढ़ के एक गांव का रहने वाला है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खासकर म्यूजिक इंडस्ट्री में उसका अच्छा खासा नाम है। आकांक्षा दुबे के साथ उसने कई म्यूजिक एल्बम बनाए। इन दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते थे। कहते हैं कि आकांक्षा और समर बाद में करीब आ गए। दोनों कुछ वक्त तक लिव इन में भी रहे, लेकिन फिर बाद में प्रोफेशन और फाइनेंशियल वजहों से दोनों अलग हो गए। आकांक्षा की मां का इल्जाम है कि समर आकांक्षा को उसके काम के पैसे नहीं देता था। इतना ही नहीं, वो ये भी नहीं चाहता था कि आकांक्षा उसके अलावा किसी और के साथ काम करे। आकांक्षा की मां का ये भी इल्जाम है कि 21 मार्च को समर सिंह ने आकांक्षा को उस वक्त धमकी दी थी जब वो देवरिया में शूटिंग कर रही थी। इसके बाद अगले ही दिन यानी 22 मार्च को वो वाराणसी आ गई। समर सिंह वाराणसी में ही रहता है। मां की शिकायत के बाद वाराणसी पुलिस ने समर सिंह और उसके एक सहयोगी संजय सिंह के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन आकांक्षा की मौत के बाद से ही समर सिंह गायब था। लेकिन बाद में वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले यूपी पुलिस ने समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।